एक ऐसा बिलियनियर जो इंडिया का किंग ऑफ गुड टाइम्स हुआ करता था, कैसे बन गया इंडियाज मोस्ट वांटेड? प्राइवेट जेट, याच, आईपीएल टीम और फॉर्मूला वन रेसिंग। विजय माल्या के पास दुनिया भर के सारे शान शौकत थे, लेकिन फिर भी इंडिया छोड़कर वो यूके भाग गया। आज हम देखेंगे विजय माल्या की मेटियोरिक राइज और डिजास्टर्स फॉल की कहानी, उसकी फ्लैसी लाइफस्टाइल और रिस्की बिजनेस डिसीजंस, और सबसे इम्पोर्टेंट वो इंडिया से भाग कैसे गया इंडियन बैंक का 9,000 करोड़ रुपए लेके, और उसके खुद के एम्प्लॉयज़ और सप्लायर्स का पेंडिंग अमाउंट था मोर देन 6 मंथ से। और इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा पॉलिटिक्स, पावरफुल नेटवर्किंग और कॉरपोरेट फ्रॉड का ऐसा डेंजरस कॉम्बो जो शायद आपको हिला के रख दे या फिर आपको अचंभित कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को ऑन वन एंड ओनली विजय माल्या। आइए टाइम के थोड़ा पीछे चलते हैं और विजय माल्या के अर्ली लाइफ और बिजनेस लेगेसी की शुरुआत को समझने की कोशिश करते हैं, ताकि आगे की वीडियो में लिंकिंग बनाने में हेल्प मिले। 1955 का साल, मैंगलोर। विजय माल्या एक एफ्लुएंट बिजनेस फैमिली में पैदा हुए। फादर वित्तल माल्या, जो कि यूनाइटेड ब्रेवरीज के डायनेमिक चेयरमैन थे। यंग एज से ही माल्या में फियरलेस एम्बिशन दिखता था। यूएस में अपने पापा की ही एक ग्रुप कंपनी में उन्होंने इंटर्नशिप भी करी, लेकिन जल्दी ही इंडिया वापस आना पड़ा क्योंकि उन्हें अपने पापा का अंपायर भी संभालना था। अर्ली एक्सपोजर ने माल्या को एक एग्रेसिव और फियरलेस बिजनेसमैन बनाया, जो कि उसके सक्सेस के साथ साथ उसके बर्बादी का भी कारण बनी। उनके पापा विट्ठल माल्या के देहांत के बाद 1983 में सिर्फ 28 साल की उम्र में विजय माल्या यूनाइटेड ब्रेवरीज के चेयरमैन बन गए। किंगफिशर बियर को मोहन मैकेन के गोल्डन ईगल से compete करने के लिए लॉन्च किया और ब्रांड को एक यूथ आइकन बना दिया। उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन में घुसे, जहां पे फार्मा इंडस्ट्री में सनोफी, बेयर, केमिकल इंडस्ट्री में मैंगलोर केमिकल्स और मीडिया इंडस्ट्री में सिनेब्लिज और एशियन एज नाम की कंपनीज को लॉन्च किया। क्योंकि इंडिया में लिकर एड्स बैन थे, इसलिए किंगफिशर नाम का इनडायरेक्ट ब्रांडिंग मॉडल बनाया गया। बोटल वाटर, कैलेंडर शूज, सोडा, सब कुछ किंगफिशर के नाम। Nice ring to it. दोस्तों, ये लिकर इंडस्ट्री मोस्टली गवर्नमेंट रेगुलेटेड होती है और बोटल्स के क्या प्राइसेस होने वाले हैं, दूसरे स्टेट में बेचने का परमिशन, सब कुछ गवर्नमेंट के हाथों में होता है। विजय माल्या ने बड़ी ही स्ट्रैटेजिकली पॉलिटिक्स में एंट्री ले ली विद द हेल्प ऑफ कांग्रेस एंड जनता दल, और वो राज्यसभा के मेंबर इलेक्ट हो जाते हैं फ्रॉम द कर्नाटका स्टेट। 7 मई 2005 अपने बेटे सिद्धार्थ माल्या को 80th बर्थडे पे एक रॉयल गिफ्ट देने के लिए किंगफिशर एयरलाइंस लॉन्च हुई। एक लग्जरी एयरलाइन जिसमें फ्लाइट में ऑन बोर्ड एंटरटेनमेंट, गवर्नमेंट फूड और कैलेंडर मॉडल जैसे ग्लैमरस एलिमेंट डाले गए। 2008 में एयर डेक्कन को बाय कर लिया। सोचा था लग्जरी भी दूंगा और कॉस्ट भी लो रहेगी का कॉम्बिनेशन अच्छा चलेगा, और उसी साल आईपीएल में 446 करोड़ में रॉयल चैलेंज बेंगलोर खरीदा, ताकि अपने होम टाउन की शान बनी रहे। किंगफिशर एयरलाइन और आरसीबी दोनों विजय माल्या के लिए ब्रांड बिल्डिंग का ग्लैमरस टूल्स बन गए, लेकिन असलियत में कंपनीज की फाइनेंशियल डे बाय डे, ईयर बाय ईयर टूटती जा रही थी और उनकी हालत और ज़्यादा खराब होती जा रही थी। 2008 से 9 के ग्लोबल रिसेशन ने एविएशन इंडस्ट्री को एक बड़ा झटका दिया। ऑयल प्राइसेस शूट अप हो गए और एयरलाइंस का ऑपरेटिंग कॉस्ट आसमान छूने लगा। जहां बाकी एयरलाइंस कंपनी अपना कॉस्ट कम कर रही थी और कंजर्वेटिव फॉलो कर रही थी, तो वहीं विजय माल्या प्लेन्स के न्यू मॉडल्स मंगाए जा रहे थे। किंगफिशर का लग्जरी हैवी बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल नहीं था। एयर डेक्कन का लो कॉस्ट अप्रोच और किंगफिशर का ग्लैमर क्लैश कर रहा था आपस में। 2009 से ही कंपनी कंटिन्यूसली 400 करोड़ से ज़्यादा की एनुअल लॉस किए जा रही थी। 2009 से 2011 के बीच माल्या ने 9,000 करोड़ का कंसोर्टियम लोन उठाया, जिसको एसबीआई लीड कर रहा था, और आईडीबीआई से 900 करोड़ का एक्स्ट्रा लोन लिया। नॉर्मली जब कोई लोन लेता है तो कोलैटरल मांगते हैं, प्रॉपर सिक्योरिटी होती है, पर यहाँ सिर्फ विजय माल्या के ब्रांड वैल्यू और एक ओवर हाई वैल्यूएशन के बेसिस पर पैसा दिया गया। ग्रैंड थॉर्ंटन जैसे रेप्यूटेड फर्म ने किंगफिशर की ब्रांड वैल्यू
4,111 करोड़ दिखाई, जबकि असली में मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा कम थी। और जब डिफ़ॉल्ट के बाद ब्रांड बिकने गया तो कोई खरीदने तक नहीं आया। एक तरफ विजय माल्या लोन लेके याट्स, हॉर्स रेसर्स और ओवरसीज मैंसन्स खरीद रहा था, और दूसरी तरफ एविएशन फ्यूल सप्लायर जैसे भारत पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल अपनी ड्यूज रिकवर करने के लिए सप्लाई रोक रहे थे। एचपी ने बैन कर दिया था। एयरपोर्ट अनपेड ड्यूज के लिए एयरलाइन को थ्रेटन कर रहे थे और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि जब एडवांस में पेमेंट आएगी तभी हम आपका प्लेन अपने एयरपोर्ट पर उतरने देंगे। स्टाफ की सैलरी 6-6 महीने तक पेंडिंग थी और सप्लायर्स को बहलाने के लिए जो चेक्स दिए गए थे वो भी बाउंस हो रहे थे, जिसकी वजह से किंगफिशर एयरलाइन के सीएफओ पे भी केस फाइल हुए। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी ओवरड्यू लैंडिंग चार्जेस के लिए नोटिस भेजे, और ये सब होने के बाद भी विजय माल्या अपनी लग्जरी पार्टी, याट्स, इवेंट, F1 रेसिंग टीम को स्पॉन्सर करता रहा। अगर फाइनेंशियल ईयर 2012 के फाइनेंशियल हाइलाइट्स की बात करें तो रेवेन्यू आई थी 6,496 करोड़ की और टोटल लॉस हुआ था 2,328 करोड़ का। यानी कि यहाँ पे एक्सपेंस जो है वो रेवेन्यू को एक्सीड कर गया था, और अभी भी जो डेट था वो 7,000 करोड़ से ज़्यादा का पेंडिंग था। मार्च 2012 बैंक्स ऑफिशियली डिक्लेयर करते हैं कि उन्होंने जो लोन दे रखा है किंगफिशर एयरलाइन को, अब वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन चुके हैं, और उसी साल अक्टूबर 2012 में डीजीसीए ने कैंसिल कर दिया फ्लाइंग लाइसेंस ऑफ किंगफिशर एयरलाइंस। और जब फाइनली बैंक्स को रियलाइज़ हुआ कि अब पैसा रिकवर नहीं किया जा सकता, तो उन्होंने ईडी और सीबीआई में कंप्लेंट्स फाइल करी और क्रिमिनल और फ्रॉड की इन्वेस्टिगेशन चालू की गई अगेंस्ट विजय माल्या। फरवरी 29 से मार्च 1, 2016 का टाइम। रूमर्स थे कि माल्या इंडिया छोड़ सकता है। एक दिन पहले ही विजय माल्या दिल्ली पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली से मिलने की कोशिश करता है, बट लेटर ऑन अरुण जेटली जी से इनकार कर देते हैं। देश के 9,000 करोड़ लेकर भागे विजय माल्या ने कहा कि वो देश छोड़ने से पहले वित्त मंत्री से मिला था और उसने मामला निपटाने का ऑफर दिया था। जो दावा कर रहे हैं विजय माल्या के देश छोड़ने से पहले उन्होंने अरुण जेटली से मुलाकात की थी और निपटारे का एक ऑफर दिया था, तो इस पूरी बात को अरुण जेटली की तरफ से नकार दिया गया, इसका खंडन किया गया है। उसके तुरंत बाद सीबीआई ने डिटेन नोटिस को मॉडिफाई करके इन्फॉर्म नोटिस बना दिया, और नेक्स्ट डे 2 मार्च को माल्या क्वाइटली लंदन के लिए निकल गया। लंदन पहुंचकर भी विजय माल्या की लग्जरी लाइफ नहीं रुकी। 11.5 मिलियन यूरोस का मेंशन, याच पार्टीज, हॉर्स रेसिंग टूर्नामेंट, बोइंग 727 पर्सनल जेट, और इंडिया में थाउजेंड ऑफ किंगफिशर एम्प्लॉयज अपनी सैलरीज और सर्वाइवल के लिए रोड पे प्रोटेस्ट करते रहे। किंगफिशर एयरलाइन के 3,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज सैलरी के बिना जूझ रहे थे। ये वो एम्प्लॉयज़ थे जो दूसरे एयरलाइन कंपनी से 75% या उससे ज़्यादा हाइक पर ज़्यादा सैलरी के चक्कर में किंगफिशर ज्वाइन किए। मेरे पति किंगफिशर एयरलाइंस में काम करते हैं, उन्हें पिछले 6 महीने से वेतन नहीं मिला है। हम लोग आर्थिक रूप से एकदम टूट चुके हैं, इसलिए मैं खुदकुशी कर रही हूँ। तो दोस्तों, क्या सीखने को मिला आपको इस विजय माल्या की कहानी से? और अगर आप चाहते हो मैं अगला वीडियो नीरव मोदी के ऊपर बनाऊं तो आप कमेंट कर सकते हो। सब्सक्राइब करना मत भूलना फिनैनोमी स्टूडियोज़ को। शेयर करो ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ और लाइक करो, और मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे स्मार्ट, स्टे वेल्दी। तब तक के लिए धन्यवाद।